कोड स्पेस डॉट, और ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ index.html, और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML5। ठीक है, सबसे पहले याद रखना, बूट स्टेप को स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो लिंक होती हैं, एक CSS की और एक जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, एक CSS की लिंक होती है और एक जावास्क्रिप्ट की लिंक होती है। अगर आपने वो काम नहीं करा, यानी लिंक पेस्ट नहीं करी, तो ये जो आप क्लासेस लगा रहे हो ना, इसका काम होते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिंक पेस्ट करनी पड़ेगी। आप लिंक कैसे पेस्ट करोगे, यहाँ पे गूगल क्रोम पर आओगे। ठीक है, और आने के बाद यहाँ पे लिखोगे बूटस्ट्रैप 5, नैप बारनी है अभी हमें, बूटस्ट्रैप 5 CDN। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, आपको बूटस्ट्रैप 5 की CDN सर्च करनी है। ठीक है, उसके बाद इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप 5 पहली लिंक आई आपके पास। ठीक है, इसको ऑन कर लो। सबसे पहले लिंक कौन सी आ रही है आपके पास? अच्छा, CSS की लिंक की पहचान क्या है? अभी तो यहाँ CSS लिखा हुआ है, लिंक का होता है। वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही होती है? लिंक के नाम से। ठीक है, अगर स्टार्टिंग लिंक के नाम से हो रही है तो वो किसकी वो लिंक है? CSS की है। अगर जावास्क्रिप्ट की तरफ जाओगे तो वो किससे स्टार्ट हो रही है? तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, CSS की लिंक कॉपी करनी है, ये पूरी लिंक बनी हुई है। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करो, कॉपी पे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद इसको हेड का टैग जहाँ क्लोज हो रहा है ना, वहां जाके सिंपल पेस्ट कर दो। लिंक का टैग कॉपी कर दिया मैंने, यानी CSS की लिंक कॉपी कर दी है। और JS की मैंने कॉपी करी, और JS की जाकर भी मैंने पेस्ट कर दी हेड के टैग के अंदर, हेड के टैग के अंदर कर दिया। यहाँ तक काम सही है? ये ऑनलाइन लिंक है या ऑफलाइन लिंक है? ऑनलाइन लिंक है। अब आपने ऑनलाइन लिंक लगाया ना, तो मसला ये होता है बाज़ औक़ात कहीं कहीं नेट की सर्विस बहुत ज्यादा हल्की होती है। अब जाहिर सी बात है, जब मेरी नेट की लिंक प्रॉपर काम नहीं करेगी तो मेरा वर्क दिखेगा उसको। तो आप कोशिश करो, जब भी इस तरीके से फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो, ऑनलाइन लिंक लगाई, उसको फौरन ही ऑफलाइन लिंक में कन्वर्ट कर दो। ऑनलाइन लिंक में लगाने में कोई पहले कोई सवाल है तो पूछो। नहीं है, इजी लगा दिया इसमें, लिंक लिखा हुआ है, आपने पहले लगाया ना लिंक। हाँ, लिंक लिखा हुआ पहले समझते हैं, लिखा हुआ। हाँ, तो मैंने आपको बोला ना, अलग अलग लिंक पेस्ट करनी है, एक CSS की करनी है, एक जावास्क्रिप्ट की। तो ऊपर वाली जो थी वो CSS वाली है, और नीचे वाली जो है वो जावास्क्रिप्ट वाली है। आप जैसे ही जाओगे वहाँ पे, आप वेबसाइट पे आओगे, आपको वहाँ पे दिख जाएंगी बूटस्ट्रैप 5 की। कहाँ से आके दिखेंगी ये देख लो। यहाँ पर आओगे, बूटस्ट्रैप 5 CDN लिखोगे, यहाँ पर CSS की फाइल की लिंक एरी, जावास्क्रिप्ट की एरी। अच्छा, जावास्क्रिप्ट की यहाँ पर 3 है, जावास्क्रिप्ट की लिंक 3 है। नीचे आओगे, 2 और हैं, 2 अभी यूज नहीं करना ये, तुम ये खाली ऊपर वाली यूज कर लो और CSS की यूज कर लो, बहुत है। ठीक है, कोई सवाल? अब तुम्हें इसको ऑफलाइन कन्वर्ट कैसे करना है? ये जो चीज तुम्हें HTTPS नजर लिखा हुआ आ रहा है, डबल कोट्स के अंदर जितना लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको कॉपी कर लो। स्टार्टिंग देख लो मैंने किससे करी है, डबल कोट्स को मैंने नहीं शामिल करा। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर यहाँ तक जितना लिखा हुआ है ना, इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर लो। देख लो, डबल कोटेशन जो स्टार्ट हो रहा है, जो एंड हो रहा है, मैंने उसको सिलेक्ट नहीं करा। फिर बोल रहा हूँ उसको सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ जो अंदर लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लो। इसको आप करो Ctrl+C। ठीक है, Ctrl+C करने के बाद 2 मिनट, कॉपी कर लिया इसको। ठीक है, Ctrl+C करने के बाद यहाँ पर गूगल क्रोम पर आओ, न्यू टैब में जाकर इसको सिंपल Ctrl+V कर दो। सही है, एंटर मारो, ये सारी कोडिंग आपके पास आ गई। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ऑफलाइन कन्वर्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉपर काम हो ना। CSS की फाइल एक CSS के फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, JS की फाइल JS के फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, इमेजेस मेरे इमेजेस के फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अगर साथ मिक्सअप होगा तो क्या मसला आएगा? नहीं, एरर नहीं देगा। मुझे ढूंढनी पड़ेगी कि मेरी फाइल कहाँ पर है, CSS की फाइल कौन सी है, जावास्क्रिप्ट की फाइल कौन सी है।
तो आप बेहतर है एक फोल्डर बना लो, उसी के अंदर सारा काम उसके मुताबिक पेश करो। ठीक है, मैंने बूटस्ट्रैप के फोल्डर के अंदर सिंपल एक फाइल बनाई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा। तो यहाँ 2 फोल्डर बना लेते हैं। लिंक कौन कौन सी पेश करी थी मैंने? तो उसी के नाम से फोल्डर बना लो, सिंपल CSS। ठीक है, CSS का फोल्डर एम्प्टी है, और राइट क्लिक करके वापस जाओ और यहाँ पर कर दो न्यू फोल्डर को JS। ठीक है, यहाँ तक भी कोई सवाल नहीं है? वापस यहाँ पर आए, आपने सिर्फ पेस्ट करा है, इतनी सारी कोडिंग आपके सामने आ गई। स्टार्टिंग किससे हो रही है? मेरे पास रूट से। ठीक है, तो ये CSS की फाइल है। राइट क्लिक करके सेव एज लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? सेव एज पे क्लिक करोगे, आप अपने फोल्डर में जाओगे। आपने फोल्डर कहाँ बनाया हुआ है? मैंने डेस्कटॉप के अंदर 2112F के नाम से बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, उसके अंदर CSS वाली फाइल है। मुझे कैसे पता चला? min.css लिखा हुआ आ रहा है, .css लिखा हुआ आ रहा है, तो कौन सी फाइल है? CSS वाली फाइल है। तो इसको CSS के फोल्डर के अंदर रख देते हैं। अब जरूरी नहीं यही नाम लिखोगे आप फाइल का, min.css चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चेंज करने से वो फाइल का काम खराब नहीं होगा, ये अपनी मर्जी से सेट कर दो। और यहाँ से क्या करोगे? सिंपल सेव के बटन पे क्लिक, CSS के फोल्डर के अंदर जाके देख लो, एक फाइल आ गई होगी। आ गई? अब इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का होगा, तो जावास्क्रिप्ट में मैं सही सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे बता देना, या नहीं कर रहा सही सिलेक्ट? गलत कर रहा हूँ? ठीक है, HTTPS से करना है मुझे सिलेक्ट। सही है, Ctrl+C, गूगल क्रोम पे जाकर इसी को हम वापस पेस्ट कर देते हैं, इसकी यहाँ पे Ctrl+V। ठीक है, राइट क्लिक करके सेव एज पे जाने के बाद बूटस्ट्रैप से बैक आते हैं, जावास्क्रिप्ट वाले फोल्डर में जाते हैं। min.js की फाइल है, तो मुझे पता चल गया जावास्क्रिप्ट की है, सेव कर दिया। मेरे जावास्क्रिप्ट का भी आ गया, CSS की फाइल भी आ गई। ठीक है, अब मुझे इन 2 लिंक की जरूरत नहीं है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज। अब मुझे क्या करना है? अपनी ऑफलाइन लिंक लगानी है ना। तो सबसे पहले अगर मुझे CSS की लिंक लगानी है, CSS के लिए कौन सा टैग यूज करूंगा? लिंक। तो LIN के लिंक, REL स्टाइल शीट, HREF, और इसके अंदर आप पास कर दोगे वो वाले फोल्डर के अंदर जो फाइल है। तो मैं लिखता हूँ CSS लिखने के बाद मैंने स्लैश डाला। अगर मुझे फाइल का नाम नहीं बता रहा होता तो मैं क्या करता? कंट्रोल स्पेस करता। तो मैंने ये वाली फाइल को लिंक कर दिया। सिंपल, इसमें हो गया ये। अब तरीका क्या हुआ है अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पर स्क्रिप्ट SRC और SRC में JS। अब आपको पहचान कैसे होगी कि CSS में जो लिंक लगी और बूटस्ट्रैप में जो आपने लिंक लगाई है वो ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है? नहीं, ऑनलाइन में क्या हुआ था? बहुत ज्यादा बड़ी लिंक थी। ऑनलाइन में लिंक ज्यादा बड़ी थी, ऑफलाइन में क्या हुआ है? भले उस पर HTTPS पे नहीं जाओ, उसमें कंफ्यूजन हुई कि फिर वो HTTPS वहां पे भी आ रहा होता है आपकी फाइल के URL में। सिंपल क्या है, आपकी लिंक अगर बहुत ज्यादा बड़ी है तो किस में आ रही है आपकी, और अगर बहुत ज्यादा छोटी है तो ये ऑफलाइन से हमने ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट कर दिया। अब नेट हो ना हो, मेरे बूटस्ट्रैप का काम चलेगा, मुझे टेंशन ही नहीं है। कोई सवाल है तो इस स्टेप में वापस पूछो। इसमें मेरा सवाल है, पूछो। ये आपने ऑनलाइन लिंक को ऑफलाइन कर दिया, लेकिन आपने अगर ऑफलाइन बनानी हो लिंक, आपने कौन सी ऑफलाइन बनाना? किसी ने पहले बताया तो किसी ने बनाई होगी। भाई आप अपनी लिंक्स नहीं बना सकते ना, आपको जब पहले एक पूरी लैंग्वेज बना लोगे ना उसके बाद लिंक बनेगी। वो बूटस्ट्रैप किसी ने बनाई है, उसके बाद उसकी लिंक बनाई है। ठीक है, फिर जाकर जब आप पूरी कोई एक चीज डिजाइन कर दोगे उसका लिंक बनेगा। मिसाल के तौर पे वेबसाइट बनाई आपने, लाइव फिर करोगे या पहले लाइव करोगे फिर वेबसाइट बनाओगे? यही होगा ना, तो यही चीज यहाँ काम इस तरीके से। हाँ, और कोई किसी का सवाल?
सर आपने उसका यही सवाल भी मैंने किया था सर, क्या ये मतलब सीएसएस की याद नहीं लगाई थी। भाई, स्क्रिप्ट के अंदर मैंने जेएस की लगाई है फाइल। देखो लिंक की पहचान तुम्हें कैसे होगी, डॉट सीएसएस अगर एंड में आ रहा है ना, डॉट सीएसएस पहली वाली लिंक के एंड में क्या आ रहा है, तो वो सीएसएस की फाइल है। सेकंड एक बात बताओ, 2 मिनट इसके सवाल का मतलब 2 मिनट सेकंड वाली लिंक में क्या आ रहा है, सेकंड वाली लिंक के एंड में क्या आ रहा है, तो ये जावा स्क्रिप्ट है। जेएस शॉर्ट फॉर्म किसकी है, जावा स्क्रिप्ट की। सर उसका सवाल ये है सीएसएस के लिए लिंक का टैग यूज हो रहा है और जेएस के लिए स्क्रिप्ट का ये टैग। कहना चाह रहे हैं कि CSS की जो अभी link ये है, उसके लिए स्क्रिप्ट के link का टैग tag मैंने use नहीं होता है। बनाया भाई। यहाँ पे रूल्स ये बने हुए कि आपको अगर सीएसएस का लिंक पेस्ट करना है, खामोश खामोश खामोश, अगर आपको सीएसएस का लिंक पेस्ट करना है तो आप इसी टैग के अंदर करोगे। अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का करना है तो आप स्क्रिप्ट का टैग के अंदर ही करोगे। जावा स्क्रिप्ट हम लोगों ने करी थी, स्क्रिप्ट का टैग यूज कर रहा था उसके लिए, याद है, तो इसीलिए यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग लगाया लिंक के लिए। क्लियर हो गया। अब बटन की तरफ चलें। ओके सर। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, खामोश, मैंने एक बटन बनाया, ठीक है, बटन को मैंने अभी तक कोई क्लास नहीं दी, बटन को मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डेंजर, ठीक है, डेंजर लिख दिया। यार खामोश हो जाओ भाई, पढ़ा रहा हूँ। हाँ तो बाद में पूछ लेना, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा पूछना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपी बात करो, उसको गूगल क्रोम पे रन करो। क्या हो रहा है, सिंपल बटन बना हुआ आ रहा है, कलर नहीं आया, ठीक है। अब क्लास यूज करूंगा, अब मैं क्लास यूज करूंगा। सिंपल क्लास कहाँ पे यूज करूंगा, जो बटन का स्टार्टिंग टैग है इसके अंदर क्लास लिखूंगा, क्लास btn डैश डेंजर। अब ये क्लास का नाम है ना, जो आपका पूरे बटन का कलर चेंज करेगा, ठीक है। ये लिखा, जाके रिफ्रेश करो। अभी इसको मैं आगे की साइड पे करूंगा, वो सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे, अभी इसको भी करूंगा, कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर वाला काम बताऊंगा। अभी क्या हुआ, यार थोड़ा जल्दी निकलने की कोशिश करा करो ना भाई, रोज की लेट थोड़ी अच्छी होती है, दो बार उससे पहले भी लेट है। अब इसी चीज को मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ और एक बटन बनाता हूँ, एक और बटन को मैंने ले लिया क्लास btn और इसमें मैंने वार्निंग के लिए कर रहा हूँ। वार्निंग के लिए कौन सा कलर यूज होता है, येलो होता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी येलो थोड़ी बताऊंगा। डेंजर के लिए मैंने इसको वही रेड बताया, तो सिंपल आप वार्निंग ही पास करोगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने पास कर दिया वार्निंग, और यहाँ पर जो मैंने डेंजर और वार्निंग लिख रहा हूँ, इसके लिए आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो यहाँ, तो ये तो आपको पता है, ठीक है। मोबाइल साइलेंट करो, येलो आ गया, कर रहा हूँ ना, सारे यूज करके दिखा रहा हूँ। बटन क्लास btn सक्सेस, और यहाँ पे लिख देता हूँ SUCCESS, ठीक है। राइट के लिए उसको ऑफ करते हैं, आगे ग्रीन, आराम से, सारे कलर आते जाएंगे, क्लास, हाँ सारे कलर आते जाएंगे, सारे कलर नहीं आएंगे, जितने आप बताओगे ना, और जितने यहाँ पर इसकी लाइब्रेरी में ऐड है बस वही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। लाइब्रेरी किधर बनी है सर? बताओ, ठीक है। डार्क करोगे, डार्क से क्या आ जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करो, कंट्रोल V, और यहाँ पे कर दो डार्क, और इसमें इन्फो ही लिखा हुआ आगे, इसको डार्क कर देते हैं ताकि अलग हो जाए, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक के कैसे काम हो रहा है। अब एक चीज इसमें ये आ रही है
कि आप लोग कह रहे हो बिल्कुल ये ना लेफ्ट साइड से चिपके हुए हैं, तो इसको मुझे थोड़ा सा आगे करना है, ऊपर से जगह छुड़ी है, लेफ्ट से जगह छुड़ी है, क्या कर सकता हूँ? मार्जिन यूज हुई। अब यहाँ पर भी क्लास यूज होती है, इसका सिंपल क्लास यूज होगी कंटेनर की। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे भाई मुझे इन सारों के ऊपर लगाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, एक डिव के अंदर क्लास बनाऊंगा डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर का काम पता है क्यों कर रहा हूं मैं? क्या करेगा ये? डिव के अंदर एक क्लास बना देगा। अब आप काम समझा रहा हूँ ना, बंद करो इसको। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये सारा का सारा काम उठा के इसी डिव के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, जगह छूट गई, लेफ्ट से जगह छुटी। अब मेरी बात ये सुनो, कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड के बीच का डिफरेंस क्या है? अब सबसे पहले आपको वर्ड पे जाकर समझाओ ना, तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको कि दोनों का डिफरेंस क्या है। नहीं तो एक काम अभी यहाँ पर करके भी बता दूंगा, कंटेनर फ्लूइड वाली यहाँ पर एग्जांपल करेंगे। ठीक है, इंसर्ट में आता हूँ और यहाँ से शेप आने के बाद ड्रॉ कर दिया। अगर मैंने बिल्कुल चाह रहा हूँ कि राइट साइड से बिल्कुल इस चिपक के लेफ्ट साइड तक जाए और लेफ्ट साइड से बिल्कुल स्टार्ट हो, बिल्कुल चिपक के बिल्कुल राइट साइड पे जाए, राइट और लेफ्ट पे कोई जगह छुटी हुई है? अगर आप ये काम करना चाह रहे हो तो कंटेनर फ्लूइड की क्लास यूज करोगे, FLUID फ्लूइड। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि मैं शेप ड्रॉ करूं और राइट और लेफ्ट से जगह ऑटो छुटी हुई हो, ठीक है, ये तो मैंने कम जगह बताई है, थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ेगा राइट और लेफ्ट से, लेकिन आप चाह रहे हो कि राइट और लेफ्ट से ज्यादा जगह छुटी हुई हो, तो आप यूज करोगे क्लास कंटेनर की। अब पहले यूज करके देख लेना दोनों, ताकि आपको और एग्जांपल समझ में आ रहा है। ठीक है, अब मैं कलर दे देता हूँ, कलर से और समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं कंटेनर की क्लास देता हूँ। ठीक है, कंटेनर को मैं स्टाइल देके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर एक्वा, और जाहिर सी बात है मुझे इसकी हाइट भी बतानी पड़ेगी। हाइट क्यों बतानी पड़ेगी, बता दो भाई। 0 हाइट होती है, 0 पिक्सल होती है। तो अब एक और डिव बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं रख रहा हूँ कंटेनर फ्लूइड। विद छोड़ दो, विद अभी मैं बताता हूँ उसका काम क्या है। कंटेनर फ्लूइड, फ्लूइड ऐसे लिखोगे। ठीक है, एंटर, एंटर में आने के बाद यहाँ पर स्टाइल, स्टाइल में आने के बाद बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आने के बाद ब्लैक, और इसकी भी हाइट बता देते हैं 100 पिक्सल। ठीक है, अब जाके रिफ्रेश करता हूँ मैं अपने पेज को, काम देखो दोनों में क्या हुआ। इसके बीच के अंदर BR के टैग यूज कर देता हूँ ताकि और आपको क्लियर दिखे यहाँ पर। ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्लास कंटेनर की यूज करी थी। क्लास किसकी यूज करी थी? कंटेनर की यूज करी थी। तो कंटेनर ने क्या करा, लेफ्ट से जगह जितनी छोड़ी उतनी जगह कहाँ से छोड़ी? ठीक है, तो फिर आप मार्जिन टॉप दोगे, टॉप से वैसे नहीं आती ये, राइट और लेफ्ट पे खेलता है, आप मार्जिन टॉप देके उसको नीचे कर सकते हो, या फिर BR का टैग यूज कर लो, आपकी मर्जी है। कंटेनर फ्लूइड ने क्या करा, ना लेफ्ट से जगह छोड़ी ना राइट से जगह छोड़ी। तो दोनों की एग्जांपल समझ में आ गई। अब आप लोगों को थोड़ा सा क्लास रॉ का भी काम समझाऊं, जब कंटेनर फ्लूइड और कंटेनर का काम समझ में आती है। जैसे हम लोगों ने काम करा था डिस्प्ले फ्लेक्स वाला, सबसे पहले आप इसको बताओगे कि भाई कंटेनर फ्लूइड होना चाहिए या कंटेनर, क्या यूज करोगे? क्लास यूज करेंगे। चलो मैंने बोल दिया भाई पहले यूज करो डिव के अंदर क्लास। अब मैं डिव वगैरह नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कंटेनर लिख रहा हूँ, समझ गया। ठीक है, मैंने कहा कंटेनर यूज करो। कंटेनर ने क्या करा, बॉक्स बना रहा है, लेफ्ट और राइट से जगह मेरी छोड़ दी। उसके बाद इसी डिव के अंदर, यानी मिसाल के तौर पर डिव यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये डिव क्लोज हो रहा है यहाँ पे जाके, सही है।
अब इसी डिव के अंदर रह के मैंने एक और डिव बना लिया जिसको मैंने क्लास दे दी रो की। अगर तुम लोगों ने ये वाला काम समझ लिया ना, कोई भी वेबसाइट पे जाके काम करो वो रिस्पॉन्सिव पे जाएगी जाएगी, चाहे तुम तीनों स्क्रीन में से किसी भी स्क्रीन पे चले जाओ तो उसको वहां पे जाएगा ही जाएगा। बूटस्ट्रैप का बता जी ठीक है। अब रॉ का क्या काम है? रॉ का काम ये होता है आपकी एक रॉ के अंदर 12 बॉक्सेस बना देना, मतलब वो हाइड हुए हो, ठीक है, वो देखते नहीं है, हाइड हुए हो। कैसे बनाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या टाइमिंग आ रही है? बेटा पहली मरतबा लेट नहीं हुआ और आते आते वहाँ पे क्या करने गए थे? उन्होंने नहीं बुलाया था। जब क्लास शुरू हुई थी ना तो पहले यहाँ पर बैठ क्यों रहे हो? मैं पहले भी बोला था वहाँ पे नहीं जाया करो, जब क्लास शुरू हुआ ना पहले क्लास में आया करो। यहाँ तक आ रहे हो फिर मुड़ के क्यों गए हो? यहाँ पर आ गए थे, मैं देख रहा था, फिर तुम वापस गए हो। क्लास से होकर फिर हाँ तो उन्होंने भी यही बोला है ना, सही बोला है उन्होंने। समझ में तो आती नहीं है, जब बोल दिया पहले क्लास में आया करो। और लेट क्यों आते हो? कोई पहली मर्तबा लेट नहीं है, बोला नहीं है पहली मर्तबा लेट हुआ। ने क्या करा? अब आपके पास 3 तरीके की स्क्रीन होती है, या तो लार्ज में चीज दिखेगी या फिर मीडियम में या फिर लार्ज के लिए यहाँ पे क्या यूनिट होता है? LG, ठीक है। मीडियम के लिए क्या होता है? स्मॉल के लिए क्या होता है? वो बाद में एक्स्ट्रा लार्ज एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, लेकिन अगर उसमें जाओगे ना फिर ये समझ नहीं पाओगे, क्योंकि 3 ग्लासेस ये ज्यादा यूज होते हैं। ज्यादा आपने देखा होगा या तो डेस्कटॉप की स्क्रीन पे चेक होती है या फिर टैबलेट पे या फिर मोबाइल पे। एक्स्ट्रा लार्ज करवाएंगे, ठीक है, उसकी भी क्लास है। ये समझ में आ गया? अब तुम लोग पहले मुझे ये बताओ, लार्ज स्क्रीन पे 12 बॉक्सेस किसने बना दिए? तो सॉरी लार्ज स्क्रीन है डालो, रॉ ने क्या करे? 12 बॉक्सेस बना दिए। लार्ज स्क्रीन पर एक लाइन में कितने बॉक्सेस चाहिए? 6। 12 को 6 से डिवाइड करो। 12 को 6 से डिवाइड करो 2 बचा, तो तुम क्या करोगे? सिंपल इसके बाद पास कर दोगे डिव क्लास कॉल LG। लार्ज स्क्रीन पर हूँ अभी मैं, तो कॉल LG, वो ये नीचे आगे क्लोज होंगे सारे डिव के अंदर, ये डिव अंदर बनते रहेंगे। और डिव बनाया इसका डिव अलग बना हुआ है, इसका अलग बना हुआ है और इसके लिए अलग बना है। ये जो अभी बनाया है हाँ। सारा नीचे बराबर में 3 दीवार है वो दीवार है ठीक है, 6 बॉक्सेस बोले थे, एक बॉक्स बना इन पे, एक 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 इन पे, बन गए 6 इन पे। अब तुम्हें अगर चेंज करना है, अब कोई और बताओ कितने बॉक्सेस बनाने? 3। 12 को डिवाइड करो 3 से, 4। तो क्या पास करूंगा? कॉल LG 4, ठीक है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्या पास कर दोगे? 4। अब ये क्या करेगा? 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, तुम्हारा काम हो गया। अभी सिंपल ये समझो, कलर वगैरह सारा चीज, ठीक है। अभी बॉक्स ये बनाएगा, हाइड रहेगा, इसके अंदर जो आप काम करोगे वो दिखेगा, पहले ये समझो। और किसी को चेंज करना लार्ज स्क्रीन में, सर एक ही बॉक्स बनाना, एक करो कैसा? तुम बताओ कैसा? नाइन बॉक्सेस बनाने हैं। ये तो एक ही आएगा ना कॉल LG 1 और LG 1 रुक जाओ खामोश हो जाओ। तुम बताओ तुम्हें एक बॉक्सेस बनाना कैसे बनाओगे? LG के साथ में 1 LG के बाद 1 भी लिखोगे, एक बनाना है। हाँ तो एक कितनों पे कवर होगा ये बताओ ना भाई। पूरे 12 पर एक ही बॉक्स बनेगा
तो 12 लिखोगे ना आगे। यहाँ पे मैंने 4 लिखा है, तो 4 का क्या मतलब है? ये 4 को कवर कर रहा है। 4 बॉक्सेस को कवर कर रहा है। तो बोले मुझे एक बॉक्स बनाना, तो एक बॉक्स 12 बॉक्स को कवर कर लेगा ना पूरी स्क्रीन पे। तो तुम नॉलेज लिखोगे। अब तुमने जो 9 लिखा है, अब तुम खुद डिवाइड करोगे। अब तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा कि तुम कौन सा बॉक्स बड़ा रखना चाह रहे हो, कौन सा बॉक्स छोटा रखना चाह रहे हो। तो मैं फिर वो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, कॉल LG2, अगले को जाके कॉल LG1, हर में अलग अलग चेंज करना पॉइंट वाले इसमें सर। आपको पूरे 12 बॉक्सेस कवर करने हैं, जब वो जैसे भी करो ये आपकी मर्जी। सर अगर इवन है तो सही ऑर्डर। अच्छा मतलब कि जैसे अगर 2 4 6 8 है वो तो आसानी से हो जाएगा। अगर 3 5 4 इस तरह से देखो अब आप लोगों को मैंने क्या बोला, चलो थोड़ा अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक अपना फोल्डर बनाते हैं जिसके अंदर इमेजेस रख देते हैं, ताकि मैं आप लोगों को कंटेनर वाला काम आसानी से समझा दूं। इमेजेस के जरिए पता चल जाएगा। तो इमेजेस कर लेते हैं, हमारे पास सेव होंगी इमेजेस, वहीं से उठा लेते हैं। इसमें नहीं है एक ये रही जावास्क्रिप्ट में 3 शायद मेरे ख्याल से। हाँ ये रही जावास्क्रिप्ट में, या ये वाली कर लेते हैं हम लोग जो एक साइज की है। इमेजेस ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ। फाइल रख लेते हैं index1.html के नाम से। ये बजाओ नहीं टेक्स्ट, HTML5 ठीक है। सबसे पहले लिंक आपको कॉपी करके पेस्ट करनी है, ठीक है। अब लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, मैंने पीछे वाली फाइल में लिखी थी, यहीं से उठाओ, कॉपी करो, पेस्ट करो, बार बार मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। सर लिंक कहां से उठाएगी सर आप? अब बताऊंगा शुरू सब, मैंने बीच में हो सकता है, अब बीच में आ रहे हो आप। तो भाई सबसे पहला रूल, कंटेनर फ्लूइड बताओगे या उसको कंटेनर बताओगे? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ भाई आप कंटेनर कर दो, ठीक है। कंटेनर के बाद मैंने इसको बोला रॉ, ठीक है। सर कंटेनर लिखते अपने आप वो डिप बना के दे दो जी, डॉट लिखोगे पहले। अब इसमें क्या काम हो रहा है देखो, रॉ से समझाता हूँ भाई। मुझे डिफ के अंदर एक क्लास चाहिए जिसका नाम होना चाहिए रॉ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, डॉट रॉ लिख के एंटर मारूंगा तो वो डिफ के अंदर खुद ब खुद क्लास बना के दे देगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मुझे कॉल LG वगैरह बताना है, यही करने का। तो आओ पहले वो बनाते हैं, डॉट COLG कितने बॉक्सेस बनाने? 4 बनाए पहले, 4 बनाते हैं पहले, 3 कर लिया मैंने, एंटर मार दिया, ठीक है। इमेज लगा लेते हैं, इमेज SRC में आने के बाद मैंने दिया इमेजेस का फोल्डर /image2 और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सिंपल, आपको इस डिव को कॉपी करना है। कॉल LG3 की वजह से कितने बॉक्सेस बनेंगे? 4 कितने बनेंगे? 4 बॉक्सेस बनेंगे। तो 1 मरतबा पेस्ट, 2 मरतबा पेस्ट और सॉरी 3 मरतबा, 4 मरतबा पेस्ट, ठीक है। अब जाकर इसको रन करते हैं हमारी index1.html फाइल को, या फिर इसी को रीनेम करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ index1, ठीक है। लेकिन अभी क्या मसला हुआ, पिक्चर का मसला आ रहा है। पिक्चर की हाइट और विड्थ चेंज करनी पड़ेगी हमें। क्या वो मैंने नीचे से स्लाइड कर रहा हूँ, इसलिए इधर उधर वो बोल रहा है इधर उधर की हो रही है इसकी। चलो अब इसको करते हैं हटाओ भाई तुम इसको, और यहाँ पे लगाओ image3.jpg, इसको भी हटाओ और यहाँ पे लगाओ image4.jpg, इसको image2 लगाने दो। क्या हुआ? ठीक है,
अब आओ इसको सेट करते हैं। अब मुझे सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको विद और राइट देनी पड़ेगी विद और राइट। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको असाइन करूंगा आईडी। अब इसको तो क्लास ही आईडी असाइन कर दो, मर्जी है आपकी, क्योंकि इसके कोई क्लास यूज नहीं हुई थी। आईडी image1 यही कॉपी करके मैं सब में पेस्ट कर दूं ताकि मुझे बार बार मेहनत ना करनी पड़े। एक मरतबा विद और हाइड करूं, सब पे लग गया। क्लास आईडी का यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। क्लास आईडी का यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा स्टाइल। स्टाइल में आने के बाद मैंने लिखा आप हैश image1 और कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। विड्थ कर दो आप इसकी 50% और हाइट कर दो 100 पिक्सल। चेक करते हैं सब में डाला है बॉक्स में, एक ही बदला हुआ है ना। देख लो क्या हुआ, एक लाइन में 4 बॉक्स बने हुए आए मेरे। हाइट थोड़ी और बड़ी कर देते हैं ताकि आपको और दिख जाए होते हुए काम। तो हाइट मैं कर देता हूँ 600 पिक्सल। अभी भले इसके पिक्सल पढ़ रहे हैं लेकिन आपको काम समझ में आ रहा है एक लाइन में 4 बॉक्सेस कैसे बन गए। अगर मुझे कॉल LG 4 यूज करना पड़ जाए, 4 से क्या होगा, 3 बॉक्सेस बनेंगे। तो आओ क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और अगर मैंने यहाँ पे भी 4 लगा दिया रन होगा, लेकिन वो कहाँ चली आएगी, नीचे। अब ये नीचे क्यों गई, मुझे वजह बताओ। क्योंकि ऊपर से बॉक्स 3 बारह की मेरी विड्थ खत्म हो गई है भाई। कॉल LG 4 का क्या मतलब था, पहले वाली पिक्चर ने 4 घेरी, दूसरी वाली पिक्चर ने 8, उसने और 4 घेरी, 4 4 8, फिर उसने अगली वाली ने कितने घेरे, 4 और 12 हुए टोटल पूरे। तो उसको जगह ही नहीं मिली तो वो कहाँ गई है, अगली रो में गई। अब एक सवाल था कॉल LG 2 करनी है मुझे। कॉल LG 2 में मुझे 6 बार पेस्ट करनी पड़ेगी। आओ ठीक है, इसी टिप को कॉपी करते हैं। टिप देख लो मैं कौन सा कॉपी कर रहा हूँ, बस कोई भी टिप कॉपी कर रो वाला नहीं, मतलब कौन सा क्लास और रो वाले में, वो क्लास और कंटेनर वाले में देखना है आपको। ठीक है, कंट्रोल C कर लिया, 4 बार हमारा पेस्ट हुआ हुआ है, 5वीं बार और 6ठी बार। अब जाके इसको रिफ्रेश करो, आ गए 6 बॉक्सेस बने हुए। अगर मैंने कॉल LG 1 कर दिया तो 12 बॉक्सेस आएंगे बने हुए मेरे पास। ठीक है, अब अपने पास बना के देख लेना इसको। अभी मुझे स्मॉल स्क्रीन और मीडियम स्क्रीन पे ही आना है ना। कंटेनर फ्लूइड बिल्कुल थोड़ी सी छोड़ी, इमेज की वजह से, इमेज की वजह से आ रही है, नहीं तो टेक्स्ट होता बिल्कुल स्टार्टिंग चिपक कर आ रहा हो। तो कंटेनर फ्लूइड कंटेनर कॉल LG 6 4 3 2, कोई मसला। पहले अपने देखो बात, ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, 6 इसमें लार्ज स्क्रीन है, तो मीडियम में कितने बॉक्सेस दिखेंगे भाई, इसका हाफ होना चाहिए, यानी लार्ज स्क्रीन की हाफ मीडियम ही है, तो 3 दिखने चाहिए। हमें जाके इसको बताने पड़ेगा। स्मॉल स्क्रीन पे क्या होता है, सिर्फ एक बॉक्स दिख रहा होता है वो, अब यानी ये 6 रोज में डिवाइड हो जाएंगे। तो अगर आप इसको चेक करोगे, मीडियम पे भी क्या हो रहा है, मीडियम पे क्या हो रहा है, एक बना रहा है। तो अब हम इसको आगे आगे बताएंगे कि जब आप मीडियम पे जाओ तो कैसे बन जाए, स्मॉल पे जाओ तो कैसे बन जाओ। तो पहले अपने पास ये प्रैक्टिस कर लो ताकि कोई मसला ना। तो मैंने कॉपी करा कंट्रोल C और जाके मैंने कंट्रोल, अच्छा गलत कॉपी हो गया, कंट्रोल C और जाकर यहाँ पे कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। ठीक है, इसको जाके रिफ्रेश करते हैं, 4 बने हुए आ गए। यस सर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो जहाँ जहाँ आपने कॉल LG 3 दिया है ना, वहाँ जाकर आपको मीडियम की स्क्रीन का भी साइज देना पड़ेगा। तो आप देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये काम करना पड़ेगा
कॉल MD 6, हाँ ठीक है 6 कर लेना। लेकिन अब मुझे क्या काम करना पड़ेगा, कॉल MD 6 यहाँ पे जाके भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो पहले एक डिप में सारा डिसाइड कर लो तुम्हें क्या क्या चाहिए, लार्ज स्क्रीन के लिए, स्मॉल स्क्रीन के लिए, मीडियम स्क्रीन के लिए। ठीक है, जब तुम ये डिसाइड कर लोगे उसके बाद जाके कॉपी पेस्ट का काम करना। क्लियर है? अभी के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, मसला नहीं है, लेकिन आप लोग इस तरीके से नहीं करिएगा। कॉल SM पे क्या चाहिए था? एक बॉक्स। ठीक है, अब मैं इन दो को कॉपी करता हूँ, Ctrl+C और जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब जाकर मैंने इसको रिफ्रेश करा, 4 बने हुआ है, इसको छोटी स्क्रीन पे ले जाते हैं थोड़ा सा, आ गए 2 बॉक्सेस मीडियम पे। स्क्रीन लॉक हुई, आ गया स्मॉल की तरफ। देख लो एक बॉक्स बना हुआ आ गया इसमें। तो यहाँ तक कोई सवाल है? सवाल है तो पहले पूछ लो। अब मुझे एक बात का जवाब ये दो कि अगर मैंने आप लोगों को जो वहाँ पे 4 तस्वीरें लगवाएंगे लार्ज स्क्रीन पे, ऐसे ही एक और मरतबा मुझे नीचे चाहिए, क्या करना पड़ेगा? सर एक और वो रो वाला बना देते जैसे 4 तस्वीरें यहाँ लगी हुई है ना, तो मुझे कौन से डिप से कॉपी करना पड़ेगा ये बताओ। नंबर 4 से नंबर 4 सर ये जो है ना ING1 जो है ना, वहां से हमें ये चारों तस्वीरों को कॉपी करना है। नहीं, 23 से देखो रो क्या काम कर रहा है, रो क्या काम कर, आवाज रो क्या काम कर रहा है, 12 बॉक्सेस बना रहा है। आपके 12 बॉक्सेस का टारगेट खत्म, तो अब नीचे 12 बॉक्सेस बनाओ। तो अब मैं कौन सा डिप यूज करूंगा? रो। अगर आपको नीचे वाला कंटेनर पे लाना है तो अब मैं क्या यूज करूंगा? कंटेनर से कॉपी, बल्कि फिर अगर यही कर लूंगा, बस कंटेनर उलट की जगह पे कंटेनर यूज कर दूंगा। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे अगला वाला जो चाहिए ना वो कंटेनर वाला चाहिए। ठीक है, अगला में क्या आना चाहिए? कंटेनर। तो इसको कॉपी करते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, उलट को हटा देते हैं, सारा काम हमारा ऑटो पहले से ही चल रहा है। रिफ्रेश करता हूँ, डिफरेंस दोनों का सामने, मार्जिन टॉप दे दो, मसला नहीं, लगा सकते हो, BR लगा लो, मसला नहीं है, BR लगाने दो, नहीं तो मार्जिन टॉप दे सकते हो। सही है ना, मार्जिन में फिर वही गड़बड़ हो जाएगी दोबारा से। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। यहाँ तक कोई सवाल नहीं है? अब जो अगला काम करना चाह रहा हूँ मैं, एक फॉर्म और तस्वीर का करना चाह रहा हूँ, जो आप लोगों को बताया भी मैंने, तो वो अब आप लोग बताओगे कि मैं कैसे बना सकता हूँ। हाँ भाई, सबसे पहले मुझे बता दो मेरे को क्या क्या, कौन सी क्लासेस यूज करनी पड़ेंगी। चलो लिंक तो कॉपी कर रहा हूँ ना मैं यहाँ से, Ctrl+C इतने में। सबसे पहले कंटेनर, तो कंटेनर पास कर दिया मैंने। ठीक है, कंटेनर पास कर दिया, उसके बाद रो के बाद मुझे एक लाइन में 2 बॉक्सेस चाहिए। कॉल LG 6। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूंगा अपना फॉर्म डिजाइन कर। तो फॉर्म डिजाइन करो, सबसे पहले फॉर्म का टैग ले लेते हैं हम। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। ठीक है, इसको जाके मैं इसको रिफ्रेश यहाँ पे डायरेक्ट गूगल क्रोम पे चलाता हूँ।
बॉक्स बना हुआ आ गया। लेकिन ये मेरे को ये बताओ 6 की जगह घेर रहा है या नहीं घेर रहा है? यस सर। नहीं सर, नहीं 6 की जगह नहीं घेर रहा। नहीं भाई 6 की जगह अगर इसको घेर रहा होता तो इसका बॉक्स बड़ा होता। कॉल LG6 में बॉक्सेस इतने आएंगे। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, बाद में उसकी लेफ्ट हो जाएगी। एक कॉपी करते हैं, सबर करो, Ctrl+C करते हैं, Ctrl+V करते हैं, ठीक है। इसकी जगह पर एक इमेज लगा देते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 6 का कितना गैप आ रहा है। इमेज SRC में जाने के बाद मैंने इमेजेस का दे दिया, ठीक है। इमेजेस के बाद स्लैश और इसको मैंने दे दिया Image3। इसी में विड्थ और हाइट मैंने पीछे कितनी बताई थी? विड्थ 100% बताई थी, फिर 50 नहीं सर। हाइट 200, ठीक है। मार्जिन टॉप यूज कर लेते हैं ताकि ऊपर से हटी है। स्टाइल मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। भाई पिक्चर ज्यादा जगह घेर रही है आपका बॉक्स, तो यानी मेरा बॉक्स जो है वो कॉल LG6 पे नहीं आ रहा। आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। कितने पर आ रहा होगा? कम से कम कॉल LG2 या कॉल LG3 पर आ रहा होगा। ठीक है। कितना ही आ रहा होगा। तो अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक क्लास यूज होती है आपके इनपुट के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है। जब बूटस्ट्रैप के अंदर फॉर्म बना रहे हो तो उसके अंदर एक क्लास यूज होती है यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल की, फॉर्म डैश कंट्रोल। कंट्रोल यूज करा मैंने, जाके इसको रिफ्रेश करा, अब घेरी इसमें 60 आएगा, घेरी इसमें 60 आएगा। अच्छा इसमें एक फॉर्म में डालना पड़ेगा। ऑटो इसने हाइट बढ़ा दी है, मैंने इसको विड्थ बताई है इसको, नहीं ऑटो कर दिया। ऑटो बढ़ाइए तो क्लास फॉर्म कंट्रोल से बढ़ाइए इसको, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मैं करता हूँ इसको कॉपी, Ctrl+C, Ctrl+V, क्या हम एंड में टेक्स्ट एरिया यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया क्यों यूज कर रहा होता हूँ मैं? तो मैसेज वगैरह, हाँ मैसेज वगैरह के लिए, सही है। एंटर योर मैसेज, एंटर योर मैसेज के अंदर मुझे अगर हाइट और विड्थ बढ़ानी है तो मैं क्या पास करता था? हाइट और विड्थ बढ़ानी है। इसकी तरह वो सर इसके लिए आपने पढ़ा लास्ट में तो बताया वो तो उसकी हाइट विड्थ बढ़ाई थी ना। अभी अगर मैं मिसाल के तौर पे अपना जाके बॉक्स देखूं, छोटा बॉक्स दिख रहा है, कॉल और रोज यूज नहीं करी थी मैंने, कॉल्स और रोज, सिंपल यहाँ पे कॉल और रोज यूज कर दो, ठीक है। कॉल्स में मैंने कर दिया 30 और ये डबल कोट्स में आएगा 30 और मैंने रोज में कर दिया 50। तो ज्यादा ही हैवी हो गया हमारा। अच्छा ये तो इसको बढ़ा रहा है, और नहीं यहाँ पर अब BR के टैग यूज कर देता हूँ, यहाँ पर भी BR का टैग यूज कर देता हूँ ताकि इनके बीच में गैप हो जाए। हो गया काम। ये पढ़ा अब स्टाइल रिसाइज नन की प्रॉपर्टी सबको पता है क्या काम करेगी, ठीक है। वो क्या काम करेगी वो सबको पता है। यहाँ तक कोई सवाल है? अच्छा रिकॉर्डिंग